पुराने युग की बात है। दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विंध्यपुर। यह नगर अपने वैभव, संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती, गली गली से धूप बत्ती की खुशबू उठती और बाजारों में मसालों व इत्रों की सुगंध तैरती रहती। शहर के बीचों बीच लाल पत्थरों से बना राजमहल था। ऊंचे गुंबद, जड़ाऊ खिड़कियां, फौजी चौकियां और महाराज विक्रम सिंह का सिंहासन। महल के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी द्वार तक हर जगह जिंदगी बहती थी। किसानों की आवाजें, धातु कर्मियों की हथौड़ों की थक थक और व्यापारियों की गहमा गहमी इसी नगर के पूर्वी छोर पर। एक छोटा सा प्यारा सा घर था जहां रहते थे विष्णु शर्मा और उनकी पत्नी सरला। घर छोटा था पर उसमें प्यार बहुत था। विष्णु एक धातु कर्मी था, लेकिन कोई साधारण नहीं। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि उसके बनाए हुए कवच राजा तक सराहते थे। चांदी से जड़े तलवारों के हत्थे, पन्नों से चमकते दीपस्तंभ, सुनहरी नक्काशी वाली थालियां, उसका हर काम एक कला का उत्कृष्ट नमूना था। विष्णु कम बोलता था, ज्यादा काम करता था। सत्य, ईमानदारी और श्रम उसके जीवन की नींव थे। वर्षों की मेहनत के बाद वह 1822 स्वर्ण मोहरे जमा कर चुका था। यह उसकी बूढ़ी उम्र की सुरक्षा थी। लेकिन दुनिया ने उसके लिए एक और योजना बना रखी थी, जिस बारे में वह बिल्कुल अनजान था। एक दिन विष्णु की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया जो उसके बनाए कवच की तारीफ करता नहीं थकता था। उसने विष्णु को बताया कि नगर में एक बड़ा उत्सव होने वाला है, जहां राजा खुद कारीगरों को सम्मानित करेंगे। इस खबर से विष्णु का मन उत्साहित हो गया, लेकिन साथ ही उसकी आंखों की कमजोरी ने उसे चिंतित कर दिया। यह घटना उसकी मेहनत को और भी मूल्यवान बना देती थी, पर उसकी बढ़ती उम्र की याद दिलाती थी। सरला एक साधारण स्त्री थी, पर उसके अंदर एक असाधारण आत्मा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे शांति का सागर थीं। उसकी मुस्कान सूरज की पहली किरण जैसी कोमल, और उसकी बुद्धि किसी रानी से कम नहीं। लंबी काली चोटी, सादगी से लिपटी रेशमी साड़ी, माथे पर लाल बिंदियां और हाथों में चूड़ियों की हल्की छन छन, वह देखते ही मन को खींच लेती है। विष्णु अक्सर कहता, सरला, तुमसे ही मेरा संसार चलता है। मुस्कुराकर जवाब देती, संसार तभी सुंदर लगता है जब उसका आधार सच्चाई हो। उनका जीवन सरल था, कभी खुशी कभी संघर्ष, पर दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन कहानी तब बदलने लगी जब उनके पड़ोस में रहने वाला हरिप्रसाद गुप्ता सरला को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। हरिप्रसाद गुप्ता ने धीरे धीरे विष्णु के घर आना जाना शुरू कर दिया। पहले वो दवा लेकर आता, विष्णु भैया, ये दवा आपकी आंखों के लिए है। फिर कभी खाना भिजवा देता। धीरे धीरे उसकी मदद ऐसे लगने लगी जैसे वो अपनी ही अहम की तुष्टि कर रहा हो। विष्णु, जो दिल से बड़ा और भरोसे से भरा हुआ मनुष्य था, इसे सच्ची मित्रता समझ बैठा। वो अक्सर कहता, हरिप्रसाद का हृदय बड़ा है, भगवान इसे भेजते हैं। सरला चुप रहती। उसने उस चमकदार चेहरे के अंदर छिपे कठोर पत्थर को महसूस कर लिया था। पर पति की इच्छा और सम्मान का विरोध कैसे करे? उसने चुप्पी को ही अपनी ढाल बना लिया। एक दिन हरिप्रसाद ने विष्णु की अनुपस्थिति में सरला से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरला ने विनम्रता से टाल दिया। यह घटना उसके मन में और भी संदेह पैदा कर गई, पर उसने इसे छिपा लिया ताकि घर की शांति बनी रहे। एक सर्द शाम जब विष्णु के हाथ थरथराने लगे और आंखों में धुंधलापन बढ़ गया, उसने सरला से कहा, सरला, मेरी आंखें अब और सहन नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें संभाल ना पाऊं। मेरी जमा पूंजी वह सुरक्षित रहे, बस यही चाहता हूं। सरला ने आंसू रोके और शांत स्वर में कहा, हम साथ हैं विष्णु, ईश्वर सब देख रहे हैं। लेकिन जब विष्णु ने मुंह खोलकर कहा, हरिप्रसाद पर भरोसा करूं, बहुत बड़ा सज्जन है, सरला की चीख उसके भीतर तक तैर गई, लेकिन बाहर केवल संयम रह गया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं, बहुत भरोसे लायक नहीं। विष्णु ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, यदि तुम्हें पता चले कि तुम सही थी, तब क्या? सरला ने शांत आंखों से देखा और बोली, तब भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।
और वो दिन आ ही गया जब विष्णु ने 2800 स्वर्ण मोहरे हरिप्रसाद के हवाले कर दी। वही मोहरे जिनके पीछे हर थाप विष्णु की मेहनत, पसीना और ईमानदारी बोलती थी। हरिप्रसाद के चेहरे की मुस्कान में कुछ ऐसा छलक आया जिसे सरला ने तुरंत पहचान लिया। वो मुस्कान खुशी की नहीं, विजय की थी। समय के पहिए घूमते रहे और एक दिन काम की बढ़ती मांग ने विष्णु की परेशानी और बढ़ा दी। वो कमजोर आंखों के बावजूद काम करता रहा, पर खर्च अब सहन के बाहर जा रहा था। एक शाम उसने सरला से विनती की, सरला, जाओ हरिप्रसाद से कहो कि 50 या 500 मोहरे दे दे, कुछ दिनों के लिए ही सही। सरला ने चुपचाप कंधे सिकोड़े और बाहर निकल गई। हरिप्रसाद का घर बड़ा और चकाचौंध भरा था और मौसम की तरह उसका स्वागत भी मीठा लगा। दरवाजा खुला और उसकी आंखों ने सरला को ऊपर से नीचे तक देखा। सादगी में ढकी एक पतिव्रता स्त्री पर उसकी नजरों में विकृत आग जल उठी। सरला ने शांत स्वर में कहा, विष्णु की 2800 मोहरे, कुछ सहायता दे दीजिए, वह आपकी अमानत है। हरिप्रसाद ने होंठ टेढ़े कर दिए और उसकी हंसी ठंडी हवा की तरह चुभने लगी। अमानत? किसकी अमानत? तुम्हारे पति के पास मोहरे आई कहां से? फिर उसके शब्द किसी गंदे छींटे की तरह गिर पड़े। मोहरे चाहिए तो बदले में तुम चाहो तो मैं तुम्हें वैभव दूं, सुख दूं, कितना आराम चाहिए तुम्हें? वह न सिर्फ एक स्त्री का अपमान कर रहा था, वह एक पत्नी की मर्यादा, एक परिवार की इज्जत और मनुष्यता की रीढ़ तोड़ रहा था। सरला के चेहरे का रक्त सूख गया, पर उसकी आवाज तलवार की धार बन गई। तुम्हारा यह प्रस्ताव किसी पुरुष का नहीं, पतन का परिचय है। वह वहां से लौट आई, पर घर पहुंचते ही उसका मन टूट गया। विष्णु ने सारी बात सुनी तो उसका चेहरा राख की तरह धूसर हो गया। मैंने विश्वास किया था सरला। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखें भीतर से रो रही थी। यह सिर्फ व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं था, यह उस समाज का चेहरा था जहां धन और पद पाने वाले लोग सत्ता को मानवता पर थोप देते थे। सरला जहां जहां न्याय की आशा लिए गई, मुखिया रामलाल, सेनापति करण सिंह, धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर, हर जगह वही उत्तर मिला, पहले सहायता और फिर फूहड़ अश्लील प्रस्ताव। हर बार जब वह मानवता की खोज में गई, उसे मानवता नहीं, सत्ता की गंदगी लौटकर मिली। एक रात सरला ने अपनी मां की पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें महिलाओं की संघर्ष की कहानियां थी। यह पढ़कर उसके मन में और भी दृढ़ता आई और उसने सोचा कि इतिहास में ऐसी कहानियां महिलाएं रही हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। सरला की आत्मा में जैसे एक भट्टी प्रज्वलित हो उठी, पर यह वह आग नहीं थी जो विनाश करे, ये वह आग थी जो परिवर्तन लाए। उसने देखा था कि जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है, वे स्वयं अपराधी है। उसने सोचा, यदि मैं चुप बैठी रही तो विष्णु की मेहनत राख हो जाएगी और मेरे अपमान का अंत कभी नहीं होगा। रात को उसने अपनी बीती बातों को याद किया, मां के उपदेश, गांव के बुजुर्गों की सीख और विष्णु की हथौड़ों की गूंज, जो मानो कह रही थी, अन्याय को सहना भी अपराध है। उस क्षण उसने ठान लिया, अब मैं दया की भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना न्याय लूंगी, पर मेरे तरीकों से। सुबह होते ही वो बाजार गई। उसने 3 विशाल संदूक बनवाए, मजबूत लकड़ी के, मोटे ताले वाले, इतने बड़े कि उसमें कोई व्यक्ति आराम से बैठ जाए। इनका उद्देश्य हिंसा नहीं था, बस उसे चाहिए था कि जो लोग शक्ति के मद में गरजते हैं, वे एक बार अपनी औकात के आकार को महसूस करें। बाजार में एक पुराने बढ़ई से बात करते हुए सरला को पता चला कि ऐसे संदूक पहले भी रहस्यमयी घटनाओं में इस्तेमाल हुए थे, जिसने उसकी योजना को और भी मजबूत बना दिया। फिर उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी। यह सजावट किसी वासना की आहुति नहीं थी, यह बुद्धि की चाल थी, ताकि पापी उसकी सादगी को कमजोरी समझकर स्वयं जाल में आ जाए। सरला ने ठान लिया कि दावत में खाना भी लुभाएगा और उसकी भाषा भी, उनकी लालसा ही इस कुचक्र का ताला तोड़ेगी। चारों व्यक्तियों, हरिप्रसाद, मुखिया रामलाल, सेनापति करण सिंह और धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर को उसने निमंत्रण भेजा, हर एक को अलग कारण देकर। हरिप्रसाद से कहा, तुम्हारे व्यवहार पर मैं क्षमा चाहती हूं। मुखिया रामलाल को लालच दिया, आपकी इज्जत का मान बढ़ाना मेरा सौभाग्य होगा।
सेनापति करण सिंह की वीरता की प्रशंसा की। आपका साहस ही मेरे उत्सव का गौरव बनेगा। और धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर से बोली, आपके धर्म कार्य से इस समारोह का उद्धार होगा। हर वचन उनके मन को चातुकारिता सा लगा, पर वास्तव में वो उनकी असलियत को पकड़ने की डोरी थी। सरला जान चुकी थी, जो कान सत्य पर बंद हो चुके हैं उन्हें झूठ की चाशनी ही खींचकर खोल सकती है। उसकी योजना चुपचाप पर बुद्धिमानी से बुनी गई थी। वे समझ ही नहीं पाए कि पुराना विश्वास अब उनके ही लिए जाल बनने जा रहा है। और सरला ने सिर्फ एक रात इंतजार करने का निर्णय लिया। उस रात उसके हृदय में दृढ़ता और धीरे धीरे आप समझ ही नहीं पाए शांति का अद्भुत संगम था। सरला ने अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। घर के आंगन की मिट्टी साफ करवाई, दीवारों पर दीपों की कतारें सजाई और रसोई में चूल्हे पर विशेष व्यंजन बनने लगे। मेवे वाला हलवा, इलायची की सुगंध से भरी खीर, कुरकुरी कचौरियां और मसालेदार सब्जियां। उसने अपनी नौकरानी लक्ष्मी से कहा, आज हर थाली में स्वाद होना चाहिए और हर मुस्कान में विनम्रता, क्योंकि आज न्याय नहीं, अन्याय स्वयं मेरे दरवाजे आएगा। लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, मालकिन, चारों लोग आएंगे? मुखिया, सेनापति और धर्माधिकारी भी? सरला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पापी जब लालच में डूबते हैं तो उन्हें किसी खतरे की गंध नहीं आती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना लालसा की, ना प्रतिशोध की। वह चमक थी धर्म की आग। आंगन के एक कोने में 3 विशाल संदूक रखे गए, प्रत्येक इतना बड़ा कि एक पुरुष उसमें बैठ सके। मोटे ताले, मजबूत ढक्कन, भारी पेटियां। लक्ष्मी फिर पूछ बैठी, मालकिन, इसमें क्या रखा जाएगा? सरला मुस्कुराई, झूठ और झूठ जब आग के पास जाता है तो सच बनकर बाहर आता है। सुबह होते ही पहला मेहमान आ पहुंचा। हरिप्रसाद गुप्ता अंगरखा पहने था, बालों में तेल की तेज चमक और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान जो सरला को हमेशा भीतर तक चुभती थी। अरे सरला जी, उसने दांत भीते हुए कहा, आपने बुलाया और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? सरला ने विनम्रता का मुखौटा ओढ़ लिया। आपका स्वागत है हरिप्रसाद जी, आप जैसे सज्जन ही हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। हरिप्रसाद यही सुनना चाहता था। उसके भीतर की वासना और लालच फूल की तरह फैलने लगे। सरला ने उसे भीतर बैठाया। आप कुछ विश्राम कीजिए, मैं अभी शरबत लेकर आती हूं। हरिप्रसाद ने धीमे गाढ़े स्वर में कहा, विश्राम तो बाद में, पहले आप बैठे, मुझे आपसे कुछ कहना है। सरला मुस्कुराई। उस मुस्कान में छिपा विष हरिप्रसाद समझ नहीं पाया। उसी क्षण लक्ष्मी दरवाजे पर आई। मालकिन, आपका भाई आया है, विष्णु जी की तबीयत पूछने। सरला ने घबराहट का अभिनय किया। अरे, मैं अभी आती हूं, आप यही बैठिए हरिप्रसाद जी, कहीं मत जाइएगा। जैसे ही वो गई, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दूसरा मेहमान, नगर का मुखिया रामलाल। वो गर्व से बोला, सुना है तुमने मेरी खातिर दावत रखी है। सरला ने मुस्कुराकर कहा, जी मुखिया जी, कृपा भीतर आइए। कमरे में बैठा दिए गए। उनके सामने भोजन परोसा जाने लगा। मुखिया रामलाल की आंखों में वही गंदी चमक थी और सरला उस चमक के पीछे की मंशा को स्पष्ट पढ़ चुकी थी। तभी अचानक लक्ष्मी हाफती हुई आ पहुंची। मालकिन, सेनापति आ गए। मुखिया रामलाल चौंक पड़ा। अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो मेरी प्रतिष्ठा मिट जाएगी। सरला ने तुरंत अवसर पकड़ा। छिप जाइए, उस संदूक में बैठ जाइए। डर के मारे और अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जल्दबाजी में मुखिया रामलाल बिना कुछ सोचे समझे सीधे संदूक में घुस गया। सरला ने ढक्कन बंद किया, उस पर मोटा ताला जड़ दिया और शांत स्वर में बोली, आप सुरक्षित हैं, अब मैं सेनापति से निपटती हूं। सेनापति करण सिंह रबदार था। लंबा कद, कंधों पर चमकदार कवच और उस कवच पर सोने की महीन नक्काशी। उसकी आंखों में विजय का अहंकार झिलमिला रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, सरला, तुम्हारा निमंत्रण मैंने ठुकराया नहीं। तुम्हारी सुंदरता का सम्मान मैं स्वयं करता हूं। सरला ने भीतर ही भीतर घुटते हुए कहा, बड़ी कृपा है सेनापति जी, आपका आना मेरे घर का गौरव बढ़ाता है। उसी समय लक्ष्मी फिर भागती हुई आई। मालकिन, धर्म अधिकारी पधार गए हैं। सेनापति करण सिंह चौंक गया। वह यहां क्यों? सरला ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति का पुराना परिचित है।
कहीं आपकी उपस्थिति देखकर बदनामी ना फैल जाए। कृपया इस संदूक में छिप जाए। सेनापति करण सिंह ने पहले संकोच किया, पर बदनामी के डर और लालच के अहंकार के कारण वह सहमत हो गया। वह भारी शरीर सहित दूसरे संदूक में घुस गया और तंग जगह में ठीक से बैठ भी ना पा रहा था। सरला ने ढक्कन बंद किया, मजबूती से ताला लगाया और धीमे स्वर में बोली, बस कुछ ही देर, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर का आगमन। धर्माधिकारी जो पूरे नगर में न्याय का स्वामी कहलाता था, दरवाजे पर हाथ जोड़कर आया, पर उसकी आंखों में वही पुरानी लोभ की तृष्णा थी। वह अहंकार भरी मधुरता में बोला, सरला, आज तुम्हारा सौभाग्य ऊंचा है। मैं स्वयं तुम्हारी दावत में आया हूं। उसकी आवाज में आदर था, पर वह आदर तलवार की धार जितना नपा हुआ। आपकी उपस्थिति से यह घर पवित्र हो गया, धर्माधिकारी जी। इसी पर लक्ष्मी फिर घबराते हुए पहुंची। मालकिन, आपका भाई जोर देकर कह रहा है कि वह अब भी आपसे मिलना चाहता है। धर्माधिकारी फुसफुसाया, किसी को मत आने दो, मैं यहां बैठा हूं। सरला ने गंभीरता से कहा, हुजूर, आप कृपा करके कुछ देर इस संदूक में बैठ जाएं। यदि उसे आपकी उपस्थिति का पता चल गया तो समाज मुझे कलंकित कर देगा। धर्माधिकारी ने चौकन्नी नजरों से कमरे को देखा, फिर बिना विचार किए प्रतिष्ठा बचाने के डर में वो तीसरे संदूक में समा गया। सरला ने ढक्कन धीरे से बंद किया, उस पर ताला लगाया और उसके होठों पर एक गहरी शांत सांस तैर गई। तीनों संदूक भरे हुए थे। एक में हरिप्रसाद, दूसरे में सेनापति करण सिंह, तीसरे में धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर। इसी बीच हरिप्रसाद उस कमरे में अकेला इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में भूख, चेहरे पर लालच और मन में कुटिलता की लहर थी। उसने पुकारा, सरला, तुम बहुत देर कर रही हो। सरला शांत कदमों से अंदर आई, चेहरा संतुलित, आवाज शहद की तरह मीठी। क्षमा कीजिए, मेरे भाई की जिद बहुत थी, पर अब सब ठीक है। हरिप्रसाद आगे बढ़ा, आंखों में अश्लील विजय का भाव। अब आओ सरला, मुझसे आंख मिलाओ, मैं तुम्हें सोना, रत्न, धन सब दे दूंगा। सरला मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें तूफान छिपा होता है। वो बोली, पहले एक बात कहिए। हरिप्रसाद की आंखें चमक उठी। क्या? दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पति की 2800 मोहरें आपके पास अमानत में रखी थी और आप उन्हें लौटाएंगे। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? हरिप्रसाद ठठाकर हंसा। अगर इससे तुम्हें भरोसा होता है तो हां, मैं मानता हूं कि मोहरें मेरे पास हैं और मैं लौट आऊंगा। अब तो तुम मेरी बाहों में आओगी। यही वो क्षण था, यही वो कबूलियत जिसने उसकी पूरी दुनिया को चूर कर देना था। अब वो जाल में फंस चुका था। अगले ही क्षण सरला जोर जोर से चीख उठी, बचाओ, चोर मेरे घर में चोरी करने आया है, बचाओ। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई गली गली फैल गई। लक्ष्मी भी चिल्लाई, मालकिन के कमरे में चोर घुसा है। पड़ोसी दौड़ते हुए आए। पुरुषों ने दरवाजा तोड़ दिया। हरिप्रसाद घबराहट से पीछे हट गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। वो हड़कंप मचाते हुए चिल्लाया, अरे मैं चोर नहीं। भीड़ गुस्से में गरजी, तो इस घर में क्या कर रहा था? तूने खुद कबूल किया कि मोहरे तेरे पास है। ये अंतिम वाक्य सुनते ही हरिप्रसाद का चेहरा राख की तरह फीका पड़ गया। सरला ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। मैं इसे महाराज के दरबार ले जाऊंगी, वही सत्य का निर्णय होगा। फिर उसने कठोर स्वर में आदेश दिया, इन संदूकों को भी साथ ले चलो, ये आज गवाही देंगे। अगली सुबह सरला, लक्ष्मी, पड़ोसी और रस्सियों में बांधा हुआ हरिप्रसाद राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, आंखों में वज्र सी तीक्ष्णता, आवाज में सिंह सा गर्जन। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, स्त्री, कहिए, आप किस न्याय की अपेक्षा लेकर आई है? सरला ने प्रणाम किया और उसने शुरुआत से अंत तक एक एक घटना बताई। अपमान, विश्वासघात, 2800 मोहरे और एक एक झूठ का पर्दाफाश। दरबार सन्नाटे में डूब गया। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने कथन का कोई प्रमाण, कोई गवाह है? सरला ने निर्भय स्वर में उत्तर दिया, जी महाराज, है। महाराज ने भौहें उठाई, वे कहाँ है? सरला ने शांत हाथ से इशारा किया। इन 3 संदूकों में। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। फुसफुसाहटें उठने लगी। संदूक में गवाह? और ये स्त्री दावा भी कर रही है। क्या यही सच दिखाएगा?
महाराज ने कठोर आदेश दिया, इन संदूकों को दरबार के मध्य लाओ। सैनिक आगे बढ़े, भारी ताले झनझनाते हुए, और तीनों संदूक राज दरबार के बीचों बीच रख दिए गए। महाराज ने गहरी आवाज में पूछा, स्त्री, यह तो लकड़ी के संदूक है, ये कैसे बोलेंगे? सरला ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, संदूक हमेशा मौन रहते हैं, पर जब अग्नि उन्हें छूती है तो भीतर छुपा हर सत्य चीख कर बाहर आता है। दरबार में कानफूसी फैल गई। आग दरबार में? लोग सहम उठे। महाराज ने उसके शब्दों को तौलते हुए कहा, जो न्याय चाहता है उसकी बात सुनी जाएगी। आग लाओ। सैनिक आगे बढ़े। घास, फूस और लकड़ियां संदूकों के चारों ओर रखी गई। दीपक से अग्नि भड़काई गई। धीरे धीरे लपटें उठी। पहले धुआं सा फूटा, फिर आग तीखी हो गई। संदूक तपने लगे। अंदर बैठे तीनों पुरुष, मुखिया रामलाल, सेनापति करण सिंह, धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर, पहले चुप रहे। अहंकार अभी भी उनके भीतर जिंदा था, पर जैसे ही लपटों की गर्मी बढ़ी, उनकी चीखें दरबार की ऊंची छतों को चीर गई। महाराज, बचाइए, हम अंदर हैं, हमें निकालिए। सरला सच कह रही है। हरिप्रसाद ने मोहरें ली थी। हमने अपने कानों से सुना है। पूरा दरबार वज्रसी सनसनी से कांप उठा। लोगों के मुंह खुले रह गए। महाराज सिंह की भांति गरज उठे, सिपाहियों, इतिहास गवाह रहेगा कि आज संदूक ने सत्य बोला है। इन पापियों को तुरंत बाहर निकालो। ताले तोड़कर संदूक खोले गए। तीनों पुरुष बाहर निकले। काले पड़े चेहरे, झुमसी दाढ़ियां, कांपते शरीर और शर्म से झुकी गर्दनें। उनकी आंखों में अब ना लालच था, ना शक्ति, ना अहंकार, सिर्फ अपराध की राख। महाराज ने तड़पती पर न्यायपूर्ण आवाज में गर्जना की, क्या तुम चारों दोषी हो? मुखिया रामलाल कांपते स्वर में बोला, जी महाराज, हम दोषी हैं। सेनापति करण सिंह ने झुके सिर से कहा, हमने सत्ता का दुरुपयोग किया। धर्माधिकारी पंडित हरिशंकर पछतावे में डूबे स्वर में बोला, हमने न्याय की जगह पाप चुना। महाराज की नजरें अब जलती अग्नि की तरफ सीधे हरिप्रसाद पर टिक गईं। और तुम हरिप्रसाद? हरिप्रसाद जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। महाराज, मुझसे गलती हुई, मैंने मोहरें ली थी, मैं लौट आऊंगा, मुझे क्षमा करे। महाराज की गूंजती आवाज दरबार में बिजली की तरह फैली, देर हो चुकी है। तुमने स्त्री की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया, अमानत में खोट किया, न्याय का अपमान किया। फिर उनका कठोर निर्णय पूरे दरबार में प्रतिध्वनित, चारों अपराधियों को तत्काल कारागार में डाला जाए। हरिप्रसाद की समस्त संपत्ति राज्य कोष में जब्त की जाए। 2800 स्वर्ण मोहरे विष्णु शर्मा को तत्काल लौटाई जाए और सरला को राज्य की नारी शौर्य उपाधि प्रदान की जाए। ऐसा निर्णय सुनते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया। चारों दिशाओं से गरजती जय ध्वनि उठी, सरला की जय, सत्य की विजय, न्याय अमर रहे। सरला ने सिर झुका लिया, ना गर्व से, ना अहंकार से, बल्कि इस आभार के साथ कि धर्म की आग ने अन्याय को राख बना दिया। सैनिकों ने चारों अपराधियों को तुरंत कारागार भेज दिया। हरिप्रसाद की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और 2800 मोहरे विष्णु के हाथ में लौटा दी गई। लेकिन सरला के लिए यह केवल जीत नहीं थी, यह उनका आत्मसम्मान, उनकी मर्यादा और उन पहाड़ों जैसी ठोस आत्मा का नमूना भी था जिसने सहकर नहीं, खड़े होकर इतिहास लिखा था। महाराज ने आदेश जारी कर दिया कि सरला को राज्य की ओर से सम्मानित किया जाए। नारी शौर्य की उपाधि और उसके नाम के सामने सदैव सम्मान का तख्ती लगाई जाए। महाराज का कहना था, ऐसी नारी जो अपने पति के लिए, समाज के लिए और सत्य के लिए उठ खड़ी हो, वो हमारे राज्य की सबसे अनमोल धरोहर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। कहानी के लिए परफेक्ट थंबनेल